संजीवनी टॉक्स एपिसोड 33। लो बीपी क्यों होता है? कारण, संकेत और सही उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं संजीवनी टॉक्स। आज हम लो बीपी यानी कि कम ब्लड प्रेशर पर बात करेंगे, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इश्यू अक्सर अंडरडॉग रहते हैं। इसके लक्षण और असर बहुत गहरे होते हैं। देखिए, लो बीपी के लक्षण चुपचाप आते हैं। न तो कोई जोरदार अटैक, न अचानक किसी भारी परेशानी का इशारा। बस थकावट, चक्कर, कमजोरी और मन पर भारीपन। सही कह रहे हैं। लोग तो इसे अक्सर शायद नींद पूरी नहीं हुई के बहाने टाल देते हैं, लेकिन असल में ये शरीर की तरफ से एक साइलेंट अलार्म होता है। बिल्कुल। और आयुर्वेद इन लक्षणों को सिर्फ प्रेशर कम मानने से नहीं देखता। आयुर्वेद कहता है कि लो बीपी में 3 चीजें शामिल हैं: रक्त धातु की कमी, ओज की कमी और वात दोष की अधिकता। अच्छा, तो जब वात दोष ज्यादा हो जाता है तो शरीर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है ना? एकदम सही। जब वात अनियंत्रित हो जाता है तो शरीर अस्थिर हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक वैसे ही जैसे किसी झूले पर बैठे होने का अनुभव। अब बताइए, असल में लो बीपी के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? देखिए, लो बीपी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाली पेट रहना, बहुत कम खाना, अत्यधिक चिंता, शोक या फिर बहुत ज्यादा सोचने की आदत। साथ ही नींद की कमी भी इसका बड़ा कारण है। मतलब ये सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक तनाव का भी नतीजा है। बिल्कुल, शरीर और मन ऐसा जुड़ा हुआ है कि अगर मन थक जाता है तो शरीर भी आहत हो जाता है। अब अगर हम बात करें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की, तो लो बीपी को कैसे देखा जाता है? अच्छा सवाल है। आयुर्वेद में लो बीपी को प्रेशर कम कहकर सीमित नहीं किया जाता। इसे, जैसा कि हमने कहा, 3 मुख्य बिंदुओं से समझा जाता है: रक्त धातु की कमी, ओज की कमजोरी और वात दोष का असंतुलन। तो ये वही कारण है कि कभी लोग अचानक खड़े होते ही चक्कर की शिकायत करते हैं। हाँ, सही पकड़े हैं। जब वात असंतुलित होता है तो शरीर के नाड़ी तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे चक्कर आना, थकान और दिल की धड़कन तेज हो जाना आम बात है। लेकिन यहाँ एक बात पर थोड़ा संशय है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब तो मामूली है। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। बहुत से लोग लो बीपी को मेरी बॉडी ऐसी ही है के बहाने नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल शरीर कभी भी बेवजह कमजोर नहीं होता। ये एक सिग्नल होता है कि कुछ असंतुलन है, चाहे वह खान पान में कमी हो या मानसिक थकान की वजह से। सही कहा। ऐसे में हमें इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, न कि एक आम बात समझना चाहिए। अब आते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपायों पर। सबसे पहला उपदेश है अपनी डाइट का ध्यान रखना। खाना स्किप न करें, बल्कि थोड़े थोड़े अंतराल पर नियमित रूप से पौष्टिक भोजन लें। हाँ, थोड़े थोड़े लेकिन लगातार खाना, ताकि शरीर को ऊर्जा मिलती रहे, है ना? एकदम सही। साथ ही गर्म और पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है, क्योंकि ठंडा या ड्राई खाना वात को और बढ़ा सकता है। और नींद की बात करें तो कम नींद में ओज की कमी हो जाती है, जिससे लो बीपी और घट सकता है। हाँ, सही। धीरे धीरे उठना, जल्दबाजी न करना भी बहुत महत्व रखता है, ताकि शरीर को समायोजन के लिए समय मिल सके। तो अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें तो लो बीपी को नज़रअंदाज करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरे का पैगाम है। बिल्कुल। और साथ ही सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम समझ लेते हैं कि ये बस वैसे ही है, जबकि आयुर्वेद कहता है कमजोरी कोई आदत नहीं बल्कि एक संदेश है। मैं सहमत हूँ, लेकिन यहाँ एक पहलू पर थोड़ा डॉक्टर जी, मुझे लगता है कि आजकल के जीवन शैली के कारण लोग इन छोटे लक्षणों की इग्नोरेंस कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या पर ध्यान दें। अच्छा खान पान, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति, ये सब मिलकर ही शरीर को संतुलित रखते हैं। ये बात तो दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम अपने शरीर के संकेत सुने तो कई दिक्कतें समय रहते हल हो सकती हैं। सही कहा। और अंत में इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि लो बीपी को इग्नोर करना मतलब खुद के स्वास्थ्य सिग्नल को अनदेखा करना है। बिल्कुल, ये संकेत हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन शैली में सुधार करने की ज़रूरत है।
और दोस्तों, यही हमारा संदेश है। अपने शरीर को हल्के में न लें। अगर छोटे छोटे संकेत आपको मिले तो जल्द से जल्द उन्हें गंभीरता से लें ताकि आगे कोई बड़ी समस्या न हो। यह सुनकर वास्तव में अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे पर ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इसे सिर्फ एक मामूली बात समझ लेते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की संजीवनी टॉकर्स का यही चैप्टर समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड हम सुबह चक्कर क्यों आते हैं, शरीर क्या संकेत दे रहा है, पर गहराई से चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।